हे प्रभु, हे राम जी हमारे जो आए उनको बता रही हूँ, ऐसे भाई से सब बहनों को, पूरी दुनिया के बहनों को बचाया केजरीवाल से। झूठे वादे करना, वादे करके मुकर जाना, और मुकरना भी इतनी खूबसूरती से कि मैंने प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। अब अगली बार मुझे फिर मौका दीजिए, 5 साल, फिर 5 साल तुमको बेवकूफ बनाऊंगा और बेवकूफ बनाता ही रहूंगा। केजरीवाल भारत माता से भी चिढ़ता है, राम से भी चिढ़ता है, ये सारी चीजों से चिढ़ता है। गरीबों को राशन केंद्र दे रही है, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार ने तो उनके छीने और हैं। अगर ये राशन कार्ड बनवा देते तो उनके गरीबों का भला तो होता, कम से कम उनके भले भी नहीं सोचे। अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं दिल्ली उपराज्यपाल के द्वारा, और अब उस योजना की जांच होगी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने वो किस आधार पर योजना लागू की, फॉर्म भरवाने शुरू किए। हमारे साथ में कुछ मातृशक्ति भी हैं और कुछ लोग भी हैं, इनसे जानते हैं कि जो महिला सम्मान की बात जो केजरीवाल की सरकार ने की और अब उस पर जांच के आदेश जो दिए गए हैं, ये उस स्कीम के बारे में क्या सोचती हैं और उस पर जो जांच के आदेश दिए गए उसके बारे में इनका क्या कहना है, और अरविंद केजरीवाल की जो सरकार 5 साल अभी यहाँ पर चली उसके बारे में इनका क्या कहना है। मैडम आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? पहले नमस्कार, मेरा नाम ज्योति डंगवाल है और मैं महरौली विधानसभा से हूँ। जैसा कि हम कहते हैं कि केजरीवाल जी ने तो लोकसभा चुनाव में भी धोखा दिया था लोगों को। महिलाओं को कहा था 1000 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपये का जब हम उज्ज्वला योजना के तहत लोगों के फॉर्म भर रहे थे और उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहे थे, उस समय कुछ बहनें हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि केजरीवाल जी के 1000 रुपये वाली जो योजना है, स्कीम है, उसको भी आप उसके भी फॉर्म भरवाइए। हमने कहा वो फ्रॉड है, हम उसके फॉर्म कैसे भरवा सकते हैं। तो ये स्कैम तो ये उस समय से लोकसभा चुनाव के पहले से कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही हथकंडा होता है, कैसे भी कैसे करके सत्ता पे काबिज होना और जनता को मूर्ख बनाना, झूठे वादे करना, वादे करके मुकर जाना, और मुकरना भी इतनी खूबसूरती से कि मैंने प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। अब अगली बार मुझे फिर मौका दीजिए, 5 साल, फिर 5 साल तुमको बेवकूफ़ बनाऊंगा और बेवकूफ़ बनाता ही रहूँगा। यही इनका हाल है। तो ऐसे ही अभी 2100 रुपये वाली जो योजना है, जब तक जी आपकी सरकार अभी यहाँ, जबकि विभाग से अधिसूचना जारी नहीं होती संबंधित विभाग से, तब तक आप कैसे वो फॉर्म भरवा सकते हैं और कहाँ उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस प्रकार से। और कल ही की रिसेंटली एक मैं बात बताती हूँ, मेरे ही क्षेत्र में एक बहन जब पूछने गई तो उसको थप्पड़ों से जवाब दिया आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने जो वो फॉर्म, वो स्कीम लोगों को बता रहे थे। और कुछ दूर जाकर के एक और दुर्घटना हमारे महरौली क्षेत्र की मैं बताती हूँ कि एक बहन ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो जनधन अकाउंट से, क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं ना, तो जो उनका पुराना अकाउंट रहा होगा उसमें, या जो भी अकाउंट रहा होगा जिसमें कि पैसा नहीं था, हाँ, शून्य खाता वाला, उससे उन्होंने जैसे किया, लिंक किया, तो सबसे पहले उनका जो 1-8 रुपये जो रहे होंगे वो कट गए। तो अच्छा है, सौभाग्यशाली थी वो बहन जिसको बहुत बड़ा चूना नहीं लगा। ऐसे सीलमपुर में भी कहते हैं कि कुछ बहनों के साथ वहाँ भी ऐसे फ्रॉड हुए। तो इस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं। हमारी बहनें ये समझे, मैं आग्रह करूँगी दिल्ली की सभी बहनों से, आप समझदार हैं, आप सशक्त हैं, आप मजबूत हैं, तो आप ये सोच विचार के किसी से भी फॉर्म भरवाएं, कहीं आपके साथ फिर से कोई धोखा तो नहीं हो रहा। आप पंजाब की बात करते, पंजाब में भी तो वादा किया था कि हम आपको 2100 रुपये देंगे, वो कहाँ गए वो खोखले वादे। जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली है। कई क्षेत्रों में लोग जो बने हैं बेचारे पछता रहे हैं, तो अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली। जी मैम, क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन है या चौथी बार केजरीवाल की सरकार आ रही है? निश्चित दिल्ली की इस दुर्दशा को देख करके कौन दोबारा से इनको बैठाना चाहेगा सत्ता पे। अब पूरी तरह परिवर्तन है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार बन रही है जो जन जन के कल्याण के लिए, अंत्योदय के लिए कार्य करती है, आखिरी पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार्य करती है। ऐसी सरकार हमारी दिल्ली में स्थापित होने वाली है। और केंद्र और राज्य में केंद्र सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो यहाँ इस राज्य सरकार के द्वारा घोषित नहीं की जा रही हैं, लागू नहीं की जा रही हैं, वो सभी योजनाएं जब दिल्ली में लागू होंगी तो ये समृद्धशाली प्रदेश जो कभी की बहुत ज़्यादा रेवेन्यू
यहाँ पे जनरेट होता था, और लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद अपना दिल्ली जो घाटे में गया है ये फिर से सशक्त होगा, मजबूत होगा और लोगों को बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। जी मैम, महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने फ्री बस किया, अब फ्री पैसे देने की बात करी और कह रहे हैं कि हमने सीएम भी महिला को बना दिया। आप देखिए हमारा कितना बड़ा दिल है। और क्या आतिशी मार लेना कि सीएम बनने से आप खुश नहीं हैं? निश्चित वो केवल कठपुतली मात्र हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कठपुतली हैं वो। अगर वो सशक्त महिला होती तो आज जिस प्रकार से उन्हीं के महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर वो हाथ छोड़ देते हैं, उनके ऑफिस में स्वाति मालीवाल जी की घटना दूर नहीं है, अभी एक महरौली थाने में, तो देखिए इस तरह की जो छोटी घटना नहीं है ये। महिला सम्मान की बात कहने वाले जिस मुलायम सिंह यादव के ने हमारे उत्तराखंड की बहनों के साथ उनके शासनकाल में अत्याचार हुआ था, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी को महिला सम्मान का मंच लगा के उस स्थान पे बैठाया कि महिला सम्मान, वो महिला सम्मान किस प्रकार से दे सकते हैं जो महिलाओं के साथ होते हुए दुराचार के करने वालों को सजा नहीं दे सके। जी मैम आप थोड़ा सेंटर में आइए यहाँ पे। जी मैम अभी जाना मत आप। मैम आप बताइए, अखिलेश यादव ने खुला समर्थन कर दिया केजरीवाल के लिए। मैं आपको, मुझे कोई अखिलेश यादव के साथ मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो केजरीवाल से ये मतलब है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। कभी भी आज तक केजरीवाल को पता है कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर वाले रहते भी हैं कि नहीं, जो अपनी देश में अपनी स्टेट में विस्थापित हुए हैं? कभी केजरीवाल ने उनको पूछा? उनको मालूम है आज 9 महीने से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। जो एक छोटी सी राशि उनको दवाई के लिए, क्या राशि है वो, कुछ राशि तो है नहीं। कभी उनको पूछा उन्होंने वो राशि बढ़ाऊं? उस राशि की आपको ज़रूरत है, उससे अलावा आपको कुछ चाहिए? अब आके वो 2100 रुपये देगा, पहले वो तो देख लो। तो जो उनको 9 महीने से रिलीफ नहीं मिल रहा है उनको तो सोच ले। केजरीवाल को कुछ नहीं मालूम है, वो सिर्फ 10 दिन या 1 महीना स्टेज पे बैठा पॉलिसी चला रहा था। आईटी है कि कैसा दिमाग चलाऊं कि कहाँ पे मैं अपनी सीट को, मैं अपने आप को और अपने परिवार को अच्छी तरह स्टैंड करूं, क्योंकि कल पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए उल्टे सीधे वादे सबके साथ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। टीचर्स, यहाँ माइग्रेंट टीचर्स हैं, उसको पता ही नहीं था कि वो आज 25 साल से, तुम्हारे 10 साल से चल रही है हमारी भाजपा की सरकार, तो इतने सालों से आई नहीं, 10 साल से, तो उसको ये भी नहीं पता कि वो परमानेंट हुई है नहीं हुई है। और सबसे इंटेलिजेंट होती है कश्मीर की टीचर्स। कश्मीर का बच्चा आपको पता होगा इंजीनियर, डॉक्टर्स होते हैं। आईटी के जब से बड़ी बड़ी कंपनीज में जो होल्ड करते हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स ही हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। उसको मालूम ही नहीं होगा कश्मीरी यहाँ कहाँ रहते हैं, वो कभी आया हुआ है क्या? और यहाँ पे बता रहा है कि अरे मैं तो यहाँ झीलें बनाऊँ। कल तो मैंने यहाँ डल झील देखी है, मैंने फेसबुक पर डाली है। उसने पूरी सड़कों पे 2 ही दिन बारिश हुई है, डल झील बन गई यहाँ। वो डल झील तो उसको पता भी नहीं होगी कहाँ है, वो पूरी उसने दिल्ली में लाई है डल झील। आपने मतलब डल झील तो देख ली, लेकिन आपने दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर नहीं देखे कि भाई हो तो केजरीवाल के जैसा हो, वो आपके भाई बन गए। भगवान बचाए हमें ऐसे भाई से, ऐसे बचाए सारे भगवान। मैं कह रही हे प्रभु, हे राम जी हमारे जो आए उनको बता रही हूँ, ऐसे भाई से सब बहनों को, पूरी दुनिया के बहनों को बचाए केजरीवाल से। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है मैडम इस बार दिल्ली में? वो कह रहे हैं कि भाजपा, आज अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है अभी शाम के समय कि 3 से 4 सीटें आएंगी भाजपा की बस। अरे भाई साहब, उसको क्या पता है बेचारा, रात को सपने देखता है, सुबह बताता है। सपनों में तो उसको कुछ भी आएगा। जो सपने कभी सच हुए हैं किसी के, वो तो धोखेधाड़ी से पता नहीं कैसे उसने छोटी छोटी कौम में जिनको 1 रुपये भी 1000 रुपये के बराबर लगता है, उनके यहाँ गया, उनको अच्छी तरह से खिलाता पिलाता, एक के साथ 1 बोतल फ्री। अब उसको आप सोचिए कि उसने सारे जितने बेचारों के, मतलब पुरखों से शराब का बिजनेस चलता था, वहाँ टैक्स बट के आता था उसको। उसने सोचा व्हाई डोंट आई गेट द टैक्स डायरेक्टली, तो उसने ले लिया। जब ज़्यादा माल दिख गया कहता अब कैसे करूँ, अब लोगों को भी हाथ में लाना है। चल भाई, शराबियों को शराब तो चाहिए ही, चल यार एक के साथ 1 फ्री दूंगा, मजे करेंगे और बाद में वोट भी डालेंगे। बेवकूफ़ कहेंगे। मैं सिर्फ अपनी दिल्ली जनता से कह रही हूँ, आपकी खुशी आपके हाथ में, आपके अंगूठे में। अंगूठा बटन जो दबाओगे, कमल पे बटन दबाओ, और जो हर जगह खुशियाँ मिली है, हर एक स्टेट को भाजपा से खुशी मिली है, तुम भी उस खुशी से वंचित मत रहो। उस खुशी को तुरंत से तुरंत पाओ। आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपके बटन में और आपके अंगूठे में। तो क्या इस बार मान के चलें कि दिल्ली में डबल इंजन चलेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी अगर किसी के सामने आज तक हारे, और मोदी अगर देश में किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। वो उसको सपना दिखाता है ना, छोटे छोटे बच्चों को जब पकड़ता है ना, ले भैया तू 1 के साथ 1 बोतल फ्री, क्या उस बेचारे को कहाँ याद रहेगा कि कहाँ केजरीवाल है और कहाँ मोदी जी हैं?
उसको कहाँ याद रहेगा? जो पिएगा रात को, उसको बटन दबाएगा, उसको क्या पता है? उसको तो फ्री मिली है। उसको बेचारा कहीं भी जाके बेचारा उसको शराबी को अगर शराब मिल गया एक के साथ 2 बोतल, उसको कहाँ दुनिया रहेगी याद? उसको कुछ नहीं रहेगी याद कि दुनिया कहाँ है क्या नहीं है। जैसे शराब, जैसे खुद उसका मंत्री शराब पी पी कर लुढ़क रहा है, सरदार जी, उसका क्या हुआ? हाँ, भगवान मान जी जो हैं, सीएम है पंजाब के। हाँ, वो खुद लुढ़क रहे हैं। ये बेचारे ऐसे ही हैं। ये भी कहीं शुक्र करो लुढ़क नहीं रहा, ये भी बैठ के जो इतना सारा एक्स्ट्रा दारू है रखी हुई कहीं जमा करके पीता होगा रोज। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैम, क्या लगता है कि एक बार 68 सीटें नहीं 67 सीटें पाई आम आदमी ने, एक बार 62 पाई, तो क्या तीसरी बार में सरकार तो बना ही लेगी? सिंपल सा समीकरण है, या इस बार कुछ ज्यादा ही माहौल बदला हुआ है? बिल्कुल नहीं बनेगी अरविंद केजरीवाल जी की आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं बनने जा रही है। हम पूरे बहुमत से प्रचंड जीत के आ रहे हैं, प्रचंड सीट जीत करके आ रहे हैं, और निश्चित मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आ रही है और अपने साथ ढेर सारी खुशहाली लेके आ रही है। जय भारत देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी स्कीम अगर आती है तो आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, और जो भी स्कीम आएगी, मेरे जितने भी जो दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, मेरा वो सबसे अनुरोध है कि आप खुद ई डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। कोई भी सरकार है, ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपका चलता है। कोई भी स्कीम आती है, उसमें जो भी स्कीम जो भी गवर्नमेंट कोई स्कीम दे रही हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, चाहे वो राशन कार्ड दे रही है, चाहे वो आप कोई भी स्कीम लाडली दे रही है, कुछ, वो सब आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे मिलेंगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ कराइए। अगर कोई भी स्कीम आती है तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। किसी के जैसे अभी ये बहन जी बता रही थी कि कुछ महिलाओं के पर्सनल डिटेल लेकर उनके खाते भी हैक करके पैसा गायब हुआ उनके खाते से, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल पर आगे चलकर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि अभी आपने देखा कि शराब घोटाले में और इन पे कार्रवाई है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में, आप एक घोषित अपराधी, एक सिद्ध हुआ जो है अपराधी आज बेल पे आ रखा है, और जनता को अभी मैं कि केजरीवाल से ज़्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं। किन लोगों को बोल रहा, सारी दुनिया के सामने, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, हम खुद 3-3, 4-4 बार अपने बच्चों के साथ उस आंदोलन में गए थे, और आपने भी पहली बार साथ दिया था केजरीवाल का साथ नहीं दिया था। तब केजरीवाल नहीं था, ये करप्शन के अगेंस्ट जो है आंदोलन था, और वहाँ से जब इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी, इसने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने ये चीज़ें हुई, और जिन लोगों ने पार्टी को बनाया उन्हीं को इसने बाहर कर दिया। इसने जो मतलब ये दुनिया, ये थोड़ा ना कि भाई कुछ 20 साल 100 साल पीछे की बातें हैं, अभी परसों की 15 साल पहले की बातें हैं, जब इसने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई थी। लोग तो भूल जाते हैं सारे के सारे। जब ये हर चीज़ आज जो है पब्लिक डोमेन पे आपके बीच में आ रही है, जब ये बच्चों की कसम खा रहा है, जब ये कह रहा है कि मैं कोई फैसिलिटीज़ नहीं लूँगा, जब ये कह रहा है कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। एक टाइम पे बिन्नी जैसा था जो हमारे विधानसभा से चुनाव लड़ा था, उस बेचारे को भी इसने साइड कर दिया, उसकी गाड़ी गुड़ी यूज करके, उसका 1 लाख रुपये यूज करके उस ज़माने में, और उसको आज पता ही नहीं है बेचारा। वो आज के समय में आपको क्या लगता है 2025 के लिए केजरीवाल के सामने भी चुनौती है, और भाजपा के भी, और कांग्रेस के सामने भी चुनौती है? चुनौतियाँ देखिए, ये जनता के सामने चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली कह दिया है। देखिए, जो चीज़ें हो चुकी है दिल्ली में, अभी हमारी जो बैठकें भी हो रही है, जो हमारा हुआ था 200 यूनिट जो बिजली इसने फ्री कही है, वो बिजली तो फ्री मिलेगी। साथ में मोदी जी का आप देख रहे हैं, आपने गुजरात में देखा होगा, सोलर जो ऊर्जा है उसके थ्रू हम जो है लोगों को सोलर एनर्जी प्लांट लगा के सब्सिडी के दौर उनको वापस 300 यूनिट और बिजली फ्री देने जा रहे हैं, ताकि वो अपने यहाँ से बिजली खुद तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, वो बिजली दूसरों को बेच के उसमें अपनी अर्निंग भी करें। केजरीवाल बताए कि उसने इतने सालों तक जो बिजली लोगों को फ्री दी है, जो इसने कहा कि मैं फ्री दे रहा हूँ, उसमें जो है इसने इसने कुछ किया है, मतलब कोई नया प्लांट वगैरह लगाने के लिए किसी को कुछ किया? हमने देखा नहीं सिर्फ कोई आज आप देख रहे हैं जितने भी सोलर प्लांट मोदी जी, आप हाईवेज पे जाते हैं, वहाँ पे सारे सोलर प्लांट लगे हैं। आज जो दिल्ली में बिजली पैदा हो रही है, जो चीज़ें हो रही है, जो डेवलपमेंट दिल्ली में हो रहा है, सब केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये बार बार चिल्लाता रहता है, ये कहता है कि बाहर से लोग दिल्ली में इलाज के लिए आ रहे हैं। आप अगर जाएंगे, आप अपनी तरह से देखिए, सबसे ज़्यादा लोड राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग में, ये चारों के चारों केंद्र के अस्पताल है। बाकी जो इसके अस्पताल है वहाँ पे आप जाके देखिए, इन अस्पतालों में आप जाके देखिए कि क्या स्थिति है।
तो ये जनता को समझना चाहिए। आप दिल्ली में आप रह रहे हैं, आप अब धौला कुआं से जाइए, जो आपका जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जो आप यहाँ से सराय कालेका से जाइए, आप नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आप अक्षरधाम से जाइए, ये सारी डेवलपमेंट दिल्ली में केंद्र सरकार की वजह से हो रही है। आप साउथ दिल्ली में जाइए, CPWD की बिल्डिंगें थी, आज मल्टी स्टोरेज बन गई हैं। आप नौरोजी नगर में जाइए, आप सरोजी नगर में जाइए, आप देखिए उसका बेनिफिट केजरीवाल ले रहा है, लेकिन काम इसका जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। बाबूजी ये आपको सारी तो चीजें जनता को आपको तो समझनी होंगी। केजरीवाल संजीवनी योजना दे रहे हैं, तो लोगे आप तो? भारत माता की जय। सब केजरीवाल कहाँ बोलने से मना कर? ना ना सुनो, ना ना वो भारत माता से भी चिढ़ता है। केजरीवाल भारत माता से भी चिढ़ता है, राम से भी चिढ़ता है, ये सारी चीजों से चिढ़ता है। आपने देखा भगत सिंह को अपना गुरु मानते हैं, वो आपने सुना नहीं, देखा नहीं आपने? वो भगत सिंह को कुछ नहीं मानते, कभी भगत सिंह का नाम नहीं लिया। तो नहीं देखा उनके पीछे तुमने? वो तो वैसे मतलब भगत सिंह का नहीं है, वो मन नहीं है, क्या नाम है, भगवत मान, उसका लगा रखा है। तो आप भगत सिंह का बता रहे हो। अगर भगत सिंह को मानता ना तो ये लोगों को लालच नहीं देता। ये लालच दे दे के इसने दिल्ली का नाश कर दिया। आपने देखा है, अगर हम किसी को कई अस्पताल ले जाने, वो गड्ढे ऐसे होते हैं, लोगों को चला नहीं जाता। आपने देखा जब हम लोग दिल्ली में आए थे, हम तो आपके पापा पिताजी आए होंगे, हम आए मुझे 40 साल हो गए। जब बाहर से आते थे तो कहते मैं दिल्ली आ गया। आज क्या है, आज बाहर रोड देखे आपने कैसे कैसे रोड हैं, आपने देखे। और जब दिल्ली में आते हैं तो कहते दिल्ली आ गए, केजरीवाल के रोड है। अरे ऐसे केजरीवाल, तू बार बार तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, तेरे इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे जो कभी सोचा नहीं होगा। इतना गुस्सा क्यों आपके अंदर केजरीवाल? गुस्सा ये है कि अगर आप रोड पे चले जाओ, लोग गड्ढों में गिरते हैं, समझे। लोग कहाँ गड्ढे थे, आपने देखा जब बाहर जाते बसें फंस जाती हैं, कारें फंस जाती हैं फ्लाईओवर के नीचे। अरे मत बनाओ फ्लाईओवर, उनकी व्यवस्था रखो, पानी हो रहा है। तो ये बताओ, व्यवस्था तो बढ़िया थी, एक के साथ एक दिया तो था। अरे भाई एक के साथ एक दिया, तभी तो लोग बेचारे मरे। कितनी माताएं बहनें विधवा हुई हैं, कितनी बेटियां विधवा हुई हैं, उनको पूछो जिनके घर में विधवाएं हुई हैं। आप ये तो देखो, ऐसे केजरीवाल को कौन लाएगा? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी और सारी सीटें जीतेंगे। केजरीवाल कह रहा है कि मोदी हमारे सामने कुछ नहीं है, हम दिल्ली के मालिक हैं, राजा हैं। जेल में भी यही रह के आया था, राजा जेल में भी तो रह के आया। कि वो तो बदले की भावना से हमको डाल दिया, अब डाल दें मोदी। कौन बदला? कुछ नहीं था, बदला नहीं है। इस पे लोगों ने पहले जो दिया था, इस पे भरोसा था कि ये अच्छा करेगा। इसे क्या अच्छा किया आप बताओ? आप पत्रकार हैं, क्या अच्छा किया बताओ आप? इसने स्कूल फ्री वाले दिए, स्कूल फ्री वाले। आप स्कूल में एक बात करो, लगे उसमें 2 लाख, बताए 7 लाख, तो रुपए तो कमाए। धंधा जितने इनके विधायक थे उन पर सबने इसने कमीशन बांध लिया था कि केजरीवाल ने, रोड आप बनाओगे पैसा हम लेंगे, हाँ बचेगा उसके हिसाब से आपको देंगे। तो ये लोग, चाचा ये लोग गैंग चला रहे थे या फिर ये लोग पार्टी चला रहे थे? आपने एक बात देखी, हमारे उत्तर प्रदेश में बदमाश छविराम हुआ था। छविराम सुना है नाम आपने? तो वो क्या करता था कि बड़े बड़े आदमियों को लूट लेता था, है। सो इसने काम किया, इसने बड़े बड़े आदमी लूटे। ये छविराम बदमाश हमारा उत्तर प्रदेश वाला हुआ है, तो हरियाणा का, लेकिन ये बदमाश पक्का हुआ है। ये भी छवि राम के उस पर ही चल रहे हैं, नक्शे कदम। बिल्कुल बदमाशी के पे, बदमाशी इनकी चलती नहीं है। एक बात है, मोदी राजा आदमी, उसने पूरा देश देखा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको दिया, सबको मकान दिए, सबको घर दिया, जो को दिया है, राशन दिया। आज केंद्र सबको राशन दे रही है, गरीबों को राशन केंद्र दे रही है, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार ने तो उनके छीने और हैं। अगर ये राशन कार्ड बनवा देते तो उनके गरीबों का भला तो होता, कम से कम उनके भले भी नहीं सोचे। तो ऐसे केजरीवाल को कौन वोट देगा? आप बताओ। 2100 रुपये दे रहे, कह रहे मैं 2100 रुपये दूंगा। अरे पहले पंजाब को तो दे देते, कितने साल हो गए? 2.5-3 साल हो गए। पत्रकार जी आप तो देख रहे हैं ना, आप तो देश देख रहे। पत्रकार जी आपने बहुत कुछ देखा है, समझे। आप आज पत्रकार निस्वार्थ काम कर रहे हो, किसी से कुछ ले नहीं रहे। आप अच्छाई को अच्छाई कहोगे, बुराई को बुराई कहोगे। आप तो न केजरीवाल से मतलब, न बीजेपी से मतलब। आप देखते घर के गली में जब घर से घुसते हो तो कितने गड्ढे हैं, हैं। आज एक बात, अब बस में फ्री दे दिया, बसें कितनी इनकी सरकारी आई वो आप बताइए। अब ये बताओ, बदलाव है इस बार? बदल गए, बीजेपी आएगी। अभी से मान के चले बदल? अरे बदल गए, लोगों के मन वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ हो गए। बीजेपी आएगा, कमल खिलेगा,
जगह जगह कमल खिलेगा। और सीटें भी आपको बता दूं, 1-2 की तो कह नहीं सकते, बाकी सारी की सारी बीजेपी की हैं। ये भी मैं कह के 4 सीटें बताइए आज केजरीवाल ने कि 4 सीटें आएंगी भाजपा की। आपने एक बात देखी है ना, वो जब सोता है तब कुछ और सोचता है। पहले जब अन्ना हजारे के बसाते मीटिंग में हुआ था ना, तो ये क्या करता था कि बता हम लोग सब भेजे जाते थे, बीजेपी वाले भेजते थे कि ये धरना दे रहा है कांग्रेस के खिलाफ, जाइए आप कितने आदमी लेके जाओगे। अब तो बढ़ाया तो सब इन्होंने था, लेकिन इन्हीं के वो आ गया। देखिए केजरीवाल आपको बता दूं नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, नहीं आएगा। भारत माता की जय, जय भारत। ठीक, तो ये राय आपने सुनी सभी लोगों की। नाम है मेरा नरेंद्र पांडे जी की भी राय आपने सुनी और इन नरेंद्र पांडे नाम है। नरेंद्र पांडे जी की राय भी आपने सुनी और इनसे पहले जो लोग थे उनकी भी राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव पर खासकर आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।